दोस्तों, अरेंज मैरिज में ये कुछ गलतियां हैं, आपको बिल्कुल नहीं करनी, इनसे बचना है। सबसे पहली बात, जब आप एक इंसान से मिलते हो, आपकी कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है। सपोज आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी आज तक कोई रिलेशनशिप ना रही हो। अब इस रिक्वायरमेंट में सही गलत नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप गलत हो या आप सही हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। हर इंसान की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको एक वर्जिन लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आपने इस चीज़ को ऑकवर्ड नहीं बनाना, दूसरे इंसान को इंसल्ट नहीं करना, सिर्फ उनसे क्लियर शब्दों में प्यार से बोलना है कि मैं चाहता हूं कि जिस इंसान से मेरी शादी हो, जो उसका पहला रिश्ता हो, मुझसे ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंसान का रिश्ता था तो वो सही है या गलत है, वो उसका अपना जीवन है, वो सही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिस भी इंसान से मेरी शादी हो उसका पहले रिश्ता ना रहा हो। प्यार से, इज्जत से ये बात कह दो। दूसरा इंसान कम शब्दों में अपने आप समझ जाएगा और अपना फैसला ले लेगा। आपने उनसे ऑकवर्ड या गलत सवाल नहीं पूछने, उनको ब्लेम नहीं करना कि क्या आप वर्जिन हो, क्या आपका रिश्ता तो नहीं रहा पहले, मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस तरीके से नहीं बोलना, दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी, हर्ट नहीं करना और अपनी बात भी कह देनी है। दोस्तों, अगली चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लुक्स। मैं हमेशा हर इंसान को कहता हूं कि लुक्स का मतलब 4 दिन की चांदनी। पूरा जीवन आपको एक इंसान के साथ बिताना है जो अपने स्वभाव पे, अपने जीवन जीने के तरीके पे चलता है। आज आप सिर्फ लुक्स के बेसिस पे शादी कर लोगे तो कल हो सकता है आपको पछताना पड़े, आपको वो इंसान समझ में ना आए, उसका पर्सपेक्टिव समझ में ना आए। तो लुक्स से ऊपर मैं मानता हूँ इंसान के स्वभाव को। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग लुक्स देखें ही ना। मैं कहूँगा तो भी लोग नहीं मानेंगे, नेचुरल सी बात है, कहना आसान है। कहीं ना कहीं लुक्स मैटर करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, लुक्स को द ओनली क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ पर्सन मत बनाओ कि सिर्फ लुक्स के बेसिस पे कोई इंसान कैसा दिखता है उसके बेसिस पे शादी कर ली। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो इंसान आपको सही लगना चाहिए। अगर आप उस इंसान से बिल्कुल भी अट्रैक्शन महसूस नहीं कर पा रहे और कॉम्प्रोमाइज करके शादी करते हो तो सबसे बड़ा अन्याय आप उस इंसान के साथ कर रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, उसको प्यार नहीं कर पाओगे, रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि उसके लिए गलत है। उसको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उसको पसंद करेगा जैसा वो है। तो अगर आप किसी इंसान से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं कर पा रहे तो कॉम्प्रोमाइज करके शादी नहीं करनी है, चाहे घर वाले फोर्स ही क्यों ना कर रहे हो। पॉइंट आता है वहां पे जहां बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे, आप बीच में फंस गए, सही लग रहे हैं, स्वभाव अच्छा लग रहा है, वो जो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन का फैक्टर होता है ना कि बस यही चाहिए, वो जो इन्फैचुएशन सी हो जाती है पहली नज़र में, वो नहीं हो पा रहा है। उस सिचुएशन में दोस्तों आपने समझदार बनना है, उसके स्वभाव पे ध्यान देना है। वो इंसान आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा उसके लुक्स, लेकिन समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आपने उसके स्वभाव को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर उसका स्वभाव बहुत अच्छा है तो इन लुक्स पे 4 चांद लग जाएगा, आपका जीवन अच्छा बीतेगा। तो लुक्स को द ओनली क्राइटेरिया नहीं बना के चलना, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं और पछताते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं आज एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, कोई चीज़ है जो आपकी शादी पे असर डाल सकता है। आज मैं इस चीज़ को छुपा लेता हूँ, जब शादी हो जाएगी बता दूंगा, तब क्या हो पाएगा, शादी तो हो ही जाएगी। और दोस्तों, वो एक कारण चाहे वो बड़ा भी ना हो, वो आपके पूरे जीवन को अफेक्ट करेगा। वो उस शादी में ऐसे डिस्प्यूट ले आएगा जो जीवन भर सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगे। तो आज आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जो आगे चल के शादी पे इफेक्ट डाल सकता है, आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जीवन जीने का कोई ऐसा तरीका है, उसको बिल्कुल मत छुपाओ। खासकर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वरना वो आगे चल के आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब दो लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हैं और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं होती, तो जीवन नरक बन जाता है। जैसे कोई लड़का है वो बाप नहीं बन सकता, कोई लड़की है वो माँ नहीं बन सकती, या दोनों में से कोई एक माँ या बाप बनना ही नहीं चाहता, पहले ही क्लियर बोल दो। कोई आपका ऐसा पास्ट था जो कल आपके सामने आ सकता है, किसी इंसान से आपका रिश्ता था जो कल आके आपके बारे में बहुत कुछ बोल सकता है, बुराई कर सकता है खाली नफरत की वजह से, वो आज क्लियर कर दो। आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना चाहते हो या जीवन जीने का आपका कोई अलग तरीका है, कोई प्रेफरेंसेस हैं, आज ही क्लियर कर दो। आप शादी के बाद पढ़ना चाहते हो, आज ही बोल दो।
बहुत बड़ी चीज़ों को बिल्कुल मत छुपाना। दोस्तों कई बार क्या होता है, जो दूसरी पार्टी होती है, लड़का लड़की होती है, बड़े नखरों में होते हैं। या तो उन्हें अपनी सुंदरता का गुरूर होता है, पैसे का गुरूर होता है, परिवार का गुरूर होता है, जो भी है, तो वो आपसे बड़े नखरों में शादी कर रहे हैं। तुम में तो ये कमी है तो भी मैं शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों में ये कमी है, तुम तो इतने अच्छे दिखते भी नहीं, मुझे तो कोई और बहुत अच्छा लड़का भी मिल सकता था, तुम इतनी सुंदर नहीं हो, मुझे कोई और लड़की भी मिल सकती है पर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। जो इंसान आपको एहसान दिखा रहा है आपसे शादी करके, गलती से भी ऐसे इंसान से शादी मत कर लेना। चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल हो, कितना ही सुंदर हो, बिल्कुल शादी मत करना। वो इंसान आपको अपने आप से नीचा समझता है, लाइफ लॉन्ग आपको जलील करेगा, इंसल्ट करेगा, जताता रहेगा कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया तुमसे शादी करके। आज चाहे उसकी अच्छाई आपको बहुत अच्छी लग रही हो, जो उसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, कल वो दिमाग से उड़ जाएगी और सिर्फ वो जो आपको जलील करेगा ना वही रह जाएगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी, सेल्फ एस्टीम गिर जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, अपने आप से ही नफरत करने लगोगे, अपने आप को ही कम समझने लगोगे। तो शादी जहां भी हो रही है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, दो लोग एक दूसरे से पार्टनरशिप कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग की कंपेनियनशिप कर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। जहां ऐसी फीलिंग हो वहां शादी मत करो दोस्तों। थैंक यू।